देखो कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आप स्कूल स्टूडेंट हो, कॉलेज स्टूडेंट हो, जॉब करते हो या कोई भी हो यार। आज मैं उन स्किल्स के बारे में बात करूंगा कि जो आपको जरूर आनी चाहिए। इसलिए नहीं कि आपको पैसे कमाने हैं, इसलिए क्योंकि ये स्किल आपकी पता नहीं कब काम आ जाए और कब आपके टाइम को बचा दें, कब आपकी एनर्जी को बचा दें, आपको कुछ नहीं पता। इसलिए अगर आपके पास टाइम है, मौका है, तो इनको अभी सीख डालो। बहुत ज्यादा फर्स्ट नहीं लगने वाले, बेसिक चीजें हैं लेकिन बहुत काम की हैं। बात करेंगे एक एक करके सभी के ऊपर। पहली चीज है टाइपिंग फास्ट ऑन कीबोर्ड। देखो यार, हमें पता है कि हम लोग अगर टाइपिंग ऐसे करते हैं, ऐसे ऐसे कर करके तो दिक्कत आने वाली है। क्यों दिक्कत आने वाली है? अभी आप मे भी स्कूल में हो, कोई दिक्कत नहीं। कॉलेज में, उसके बाद फिर आपके जो भी प्रोफेशनल लाइफ आने वाली है, जॉब वाली, उसमें थोड़ा एक मेंटेन होनी चाहिए स्पीड, है ना। तो बहुत जरूरी है। अगर आपको लगता है मेरी स्पीड बहुत स्लो है, मैं तो एक लाइन लिखने में भी काफी दिक्कत होती है मेरे को, या गलतियां बहुत करते हो, तो देखो कई सारी वेबसाइट है मार्केट के अंदर, आप जिनमें जाके अपनी टाइपिंग की स्पीड या एक्यूरेसी को सुधार सकते हो, और ये बहुत जरूरी होती हैं। तो आपको जब भी लगे, दिन में 5 मिनट 10 मिनट या जब भी मौका लगे, इस चीज के लिए टाइम निकाल लिया करो। दूसरी चीज आती है MS ऑफिस। देखो यार, जो भी कॉमन हमारे सॉफ्टवेयर्स हैं लाइक एक्सेल, पावर पॉइंट, MS वर्ड, इनको चलाना आपको आना चाहिए। इनकी जरूरत जॉब में तो पड़ने ही वाली है, चाहे आप किसी भी डिपार्टमेंट से हो। लेकिन अगर आप कॉलेज में भी हो तब भी आपको ये फील होगा कि यार इस चीज की कितनी ज्यादा जरूरत होती है ना। मेरे को तो बहुत पड़ती है, मेरे साथ के लोगों को बहुत पड़ती है। तो अगर आप स्कूल में हो, कॉलेज में हो, कहीं भी हो, इन चीजों को सीख लो। बहुत ज्यादा आपको दिक्कत नहीं होगी। मुश्किल से 2-4 वीडियो देखोगे, प्रैक्टिस करोगे और सीख जाओगे। और मैं नहीं कह रहा आपको बहुत एडवांस सीखना है, क्योंकि एक्सेल में बहुत सारी चीज सीखने को है। थोड़ा बेसिक फंक्शन है उसके, वो चीज सीख डालो और वो आपके लिए बहुत काम की चीज बन जाएगी। चौथी चीज आती है वीडियो एडिटिंग। भाई माय लव, या वीडियो एडिटिंग। मैं नहीं कह रहा आपको आफ्टर इफेक्ट, प्रीमियर प्रो पर सीखना है। सिंपल आप क्या कर सकते हो, वीडियो एडिटिंग में ट्रांजिशंस, बी रोल और थोड़ा बैकग्राउंड म्यूजिक, इन सब चीजों को थोड़ा इफेक्ट यूज करना, ये सीख लो। और मैं नहीं कह रहा भैया पीसी पर सीखो, आप मोबाइल के किसी एप्लीकेशन पर सीख सकते हो। VN हो गया, चाहे वो InShot हो गया, काइन मास्टर जो हल्का टिपिकल सा पड़ जाता है, आप इन्हीं चीजों पर सीख सकते हो। इससे फायदा क्या होगा, मान लो कभी भी आप कहीं टूर ट्रिप पे जा रहे हो, वहाँ की आपने कोई वीडियो बनानी है, या फिर आपका अचानक कुछ मन आ गया वीडियो रिकॉर्ड करने का, वो कहीं डालना चाह रहे हो सोशल मीडिया पर, तो आपकी हर जगह वो कहीं ना कहीं हेल्प कर जाएगी। आपको नहीं पता ये चीज कब काम आ जाए, तो हल्की बहुत बेसिक एडिटिंग आपको आनी चाहिए। नेक्स्ट चीज आती है जिसको मैं कभी नहीं बोलूंगा, उसको मिस धोखे से भी मत कर देना भाई साहब। BS आई एम टॉकिंग अबाउट कैनवा। आज के टाइम में खदान बन चुका है ना। इतनी सारी चीजें कैनवा में हो सकती हैं, मैं आपको बता नहीं सकता। तो मेरे को बताओ आपको क्या बनाना है। सर्टिफिकेट बनाना है, कैनवा में बन जाएगा। वीडियो एडिट करनी है, हो जाएगी। पोस्टर बनाना है, हो जाएगा। सोशल मीडिया पोस्ट बनानी है, बन जाएगी। कार्ड बनाना है, बन जाएगा। वेबसाइट बनानी है, बन जाएगा। QR कोड बनाना है, बन जाएगा। क्या क्या नहीं बन सकता इसमें। बहुत सारी चीजें कैनवा में आजकल आ गई हैं, वो भी AI टूल के साथ। जब ये सिंक हो गया है ना, तो क्या बताऊं, जबरदस्त तरीके से काम कर रहा है कैनवा। तो कैनवा जरूर सीख लेना। और बहुत बेसिक चीज़ें हैं, ड्रैग ड्रॉप वाली चीज़ें हैं। आपको कोई टेक्निकल चीज़ें वहाँ सीखने के लिए ज़रूरत भी नहीं है। मुश्किल से 2-3 वीडियो देखोगे और सीख जाओगे, है ना। तो मैंने तो, अगर मैं अपनी बताऊं तो मैं सारे थंबनेल आप यूट्यूब को देखते हो वो सब कैनवा से बनते हैं। मैंने बीच में अपने क्लाइंट्स के लिए वीडियो एडिटिंग भी कैनवा से ही करी थी। और आज के टाइम में तो कैनवा मेरे रील्स के कवर, पता नहीं क्या कहाँ यूज़ हो रहा है। तो कैनवा तो एटलीस्ट सीख ही जाओ यार। नेक्स्ट चीज़ आती है माई फेवरेट, अब हो गई है, पहले तो बहुत डर लगता था और शायद आप भी उस डर से शायद जूझ रहे हो। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट पब्लिक स्पीकिंग। मैं नहीं कह रहा कि आपको 100, 200, 500, 1000 लोगों को रिप्रेजेंट करना है डेली, उनको मीटिंग देनी है, उनको मोटिवेशन देना। इतना अपने आप में डेवलप कर लो इस स्किल को कि एटलीस्ट जब आपको मौका मिले 10-20 लोगों के सामने बोलने का, तो आप बोल पाओ। ऐसा ना हो सपोज कोई मीटिंग हो रही है, या फिर ऐसे ही आपके कॉलेज में कोई ग्रुप बन चुका है ना, वहाँ पर कहीं मौका आपको मिल गया, या फिर आपको जॉब में कहीं मौका मिल जाता है कुछ गाने का या कुछ कहने का या कुछ सुनाने का, तो आप नहीं हमको नहीं आता। अरे नहीं सर, नहीं, अरे नहीं मैं नहीं जानता, अभी आता ही नहीं है। आप ऐसे बहाने मारोगे, सामने वाला कहेगा अरे क्या सोचेगा तुम्हारे बारे में। तो एटलीस्ट वो मौका ना आने दो। इतना हो जाए कि यार एटलीस्ट आप बोल के कुछ चीजें अपनी व्यूज बता सको। तो इतना आपको पब्लिक स्पीकिंग आनी चाहिए। ये कैसे आएगी, किताबें पढ़ो, डेली अपने वीडियो रिकॉर्ड करके, है ना, उसको देखो, डेली शीशे में देख के बोलना सीखो। हालांकि पब्लिक स्पीकिंग के बारे में मैंने डिटेल में वीडियो बनाई है, जिसके रिव्यूज मेरे को बहुत शानदार मिल रहे थे। लोग कह रहे थे भाई वास्तव में बहुत ही इफेक्टिव वीडियो है, तो उसको भी आप देख सकते हो। नेक्स्ट चीज आती है, हो सकता है आप लोग इस पर ध्यान नहीं दे रहे हो, मैं बात कर रहा हूँ इन्वेस्टिंग की। देखो अभी आप स्कूल में हो, कॉलेज में हो, जॉब में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इन्वेस्टिंग जितनी जल्दी शुरू कर लो उतना ही बेटर आपके लिए हो सकता है। अब देखो इन्वेस्टिंग का मतलब क्या है, आपको कोई भी एक एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है ना, चाहे वो ग्रो हो, अपस्टॉक्स हो, कई सारे मार्केट में आ गए हैं। मैं किसी को ये नहीं कह रहा यही करो, कोई भी कर लो,
मैं पर्सनली ग्रो यूज करता हूँ क्योंकि काफी इजी इंटरफेस है। तो उससे क्या होगा, उसमें आपको डीमेट अकाउंट बनाना पड़ेगा। डीमेट अकाउंट बनाने के बाद किसी भी शेयर को, किसी भी स्टॉक को बाय कर सकते हो। अब आपको करना क्या है, आपको शेयर या फिर स्टॉक खरीद लेने किसी भी कंपनी के जिस पे आप पे ट्रस्ट हो और जिसके फंडामेंटल हल्के से स्ट्रांग हो, जिस प्रोडक्ट के बारे में आपको एक बोलो हो यार ये चीज तो है, जैसे टाटा मोटर्स माय फेवरेट, और जो भी ईवीज के स्टॉक्स हैं, जो भी एआई रिलेटेड स्टॉक्स हैं, है ना, वो सारे हैं जिन पे आप पैसा लगा सकते हो और सच में रिटर्न बहुत अच्छा मिलता है। मैंने जो भी पैसा इन्वेस्ट किया है स्टॉक्स पे, म्यूचुअल फंड्स पे, मुझे बहुत अच्छा रिटर्न मिल रहा है। और आप, मैं ज्यादा नहीं बोल रहा, अगर आप 100 रुपए मंथली लगा रहे हो, 500 रुपए मंथली लगा रहे हो, ये बहुत बड़ी चीज बन जाती है, बिकॉज कंपाउंडिंग वर्क्स देयर, है ना। और कंपाउंडिंग की पावर कितनी होती है वो अलग वीडियो बातचीत करेंगे, क्योंकि यार कहते हैं ना कि कंपाउंडिंग इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड, है ना। तो कंपाउंडिंग बहुत अलग चीज है। तो जितनी जल्दी आप शुरू कर सको इन्वेस्टिंग कर लो, इसका फायदा आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा और कई सारी तो कैलकुलेशन आपको ये पता चलेगी कि कंपाउंडिंग की वजह से छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट जो आप मंथली कर रहे हो वो 25, 30, 40 साल बाद करोड़ों में बन जाती है भाई। तो बहुत इसके बारे में थोड़ा हल्का पढ़ना शुरू कर देना, आपको पता चल जाएगा बेसिक चीजें क्या होती है। नेक्स्ट चीज आती है कुकिंग हेल्दी मील्स। देखो, आप कहीं बाहर फंस गए या फिर आप घर में हो और आपके पेरेंट्स नहीं है ना, या फिर कोई आपको अर्जेंट में खाना बनाना है, भूख लग रही है, कोई है नहीं व्यवस्था, या कहीं आप पहाड़ पर हो, तो जो कोई भी कंडीशन हो वहां पर आपको एटलीस्ट चीजें बनाना आना चाहिए। जैसे कि यार चाय आई थिंक आप बना लेते होंगे, मैगी बना लेते होंगे और हलवा वगैरह, कई सारी कुछ ऐसी चीजें तो एटलीस्ट बनाना सीख जाओ जो हेल्दी हो और आपका पेट पल सके किसी टाइम में, है ना। अगर आप हॉस्टल में रहते हो वहां तो और भी जरूरी हो जाता है। इट डिपेंड्स कि आपकी कंडीशन क्या है, लेकिन यार बहुत सही स्किल है, ये होनी चाहिए। सेकंड लास्ट चीज आ रही है वो है बेसिक होम रिपेयर स्किल्स। आजकल क्या है ना, आपको पता है कि आप मार्केट में कोई भी चीज लेके जाते हो उसका पैसा इतना बोल देते हैं, भाई इतने पैसा दे दो। अब छोटी छोटी चीजों के लिए मार्केट बाजोगे क्या यार। आई डोंट नो आप बीटेक कर रहे हो, बीए कर रहे हो, बीएससी कर रहे हो, 11th में 12th में हो, बेसिक चीजें आपके पास आनी चाहिए, रिपेयरिंग स्किल्स। जैसे कि मान लो आपकी एक लाइट खराब हो गई, एटलीस्ट उसको डायरेक्ट लेके दुकान पे ले जाओ, वहां 100, 200, 500 देकर आओ, उससे अच्छा है खुद ही देख लो कहीं कोई वायर की दिक्कत तो नहीं है, या कहीं जैसे मान लो कि प्रेस है खराब हो गई, पता चला कि प्रेस का वायर है ना वो थोड़ा ट्विस्ट होकर टूट गया है, कुछ नहीं, मार्केट से वायर ले आओ, वो लगा दो। आप प्रेस को ले गए, उसमें वायर तो लगाया, साथ में 100-200 रुपए और किसी काम के ले लिए। जैसे पंखे में दिक्कत आ गई है, तो मोस्टली पंखा कब नहीं चलता जब उसका कंडेंसर जो खराब हो जाता है, या फिर कभी उसकी मोटर की जो भी चीजें हैं, वो तार है वो थोड़ा जल जाता है। तो ये चीज़ें आप थोड़ा देख सकते हो। तार की दिक्कत है तो वहाँ पहले कंडेंसर चेक करा लो, मुश्किल से मार्केट में सस्ता मिल जाता है। हाँ, पैसे वाली पार्टी हो, अगर दिक्कत नहीं है तो भाई फिर तो दो, फिर मैं क्यों बोलूँगा अपना टाइम वेस्ट करोगे इन चीज़ों के चक्कर में। पैसा है तो यार करो, लेकिन मैं फिर बोलना चाहूँगा पैसा हर जगह काम नहीं आता। कभी कंडीशन ऐसी पड़ जाती है, किसी चीज़ की अर्जेंट में ज़रूरत है, बाहर भी जा नहीं सकते, तो वहाँ चीज़ें बहुत काम आती हैं। तो ये चीज़ें थोड़ा सर्किट के बारे में हल्की बहुत नॉलेज होना, है ना, फेस के बारे में नॉलेज होना, ये थोड़ा बहुत ज़रूरी है। और लास्ट में मैं बोलना चाहूँगा अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है अपने आप में। कम्युनिकेशन में आपका वॉइस मॉड्यूलेशन, है ना, और आपकी साउंड की पिच, और किस कैटेगरी के लोग से कैसे बातें कर रहे हैं, ये सारी चीज़ कवर हो जाती है। बहुत ब्रॉड टॉपिक है। आपको देखो मेजरली 3-4 चीज़ ध्यान रखनी है इसमें। पहली चीज़, एज कैटेगरी के हिसाब से बातें करना, बच्चे से कैसे बात करनी है, अपने एज वाले से कैसे बात करनी है, 30-40 आपकी एज से 10-20 साल बड़ा से बात कैसे करनी है, और जो काफ़ी बुजुर्ग है उससे कैसे बात करनी है। तो सभी लोगों का बात करने का टोन अलग होगा, स्टाइल अलग होगी, ठीक है, ये आपको आना चाहिए। सेकंड चीज, वॉइस मॉड्यूलेशन। मान लो सामने एक बंदा खड़ा है, शांत माहौल है, और कैसे हो, बहुत तेज तरीके से बात कर रहे हो, या जरूरत ही नहीं है, तो वो हल्का सा वो लगता है ना। या तो चलो आपका माहौल बहुत ही वैसा है क्राउडेड, तो वहाँ पर डेफिनेटली तेज बात करनी पड़ेगी। या आप ग्रुप में खड़े हो तो आपको हल्का वॉइस मॉड्यूलेशन का बढ़ा के बात करनी पड़ती है। लेकिन आपको ये देखना है कि माहौल कैसा है। आप हॉस्पिटल में हो तो वहाँ तेज बात नहीं करनी चाहिए आपको, है ना, क्योंकि बाकी लोग डिस्टर्ब होते हैं। तो आपको ये देखना है जगह कैसी है, उस जगह के हिसाब से बात करना आना चाहिए आपको। तीसरी चीज जो काफी आवाज को इंटरेस्टिंग बनाता है वो है आपकी वॉइस की टोन, है ना, यानी उसकी जो पिच है वो ऊपर नीचे हो। मैं बात करूं जैसे एक लाइन में बोलता हूं और फिर दूसरी लाइन में बोलता हूं, पता ना कौन सी बेटर लग रही है। ये प्रैक्टिकल स्टेप्स आपको जरूर सीखनी चाहिए, क्योंकि इनको सीखने के बाद आपको बहुत सारी हेल्प मिल जाएगी, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रैक्टिकल स्किल्स सीखने के बाद आपको बहुत सारी हेल्प मिल सकती है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आपने देखा कि बातें दोनों में सेम बोली है लगभग, है ना, और लेकिन थोड़ा उसका अंतर है, मैंने किस वर्ड पे कितना प्रेशर दिया, किसको कितना नहीं बोला। इससे क्या होता है, शब्दों में वजन बढ़ता है, और वजन बढ़ता है तो सामने वाला डेफिनेटली हल्का सा इंप्रेस हो जाता है हमारी वर्डिंग से ही और उन चीज़ों से। ये भी कम्युनिकेशन में ही काफ़ी कवर होती है, और कई सारी चीज़ें हैं यार। मैंने तो बस आपको बेसिक इंट्रोडक्शन दिया है कि इन चीज़ों के बारे में सीखना शुरू कर दो, क्योंकि ये चीज़ कभी भी कैसे भी काम आ सकती हैं,
और जब आप ऐसी कंडीशन में ये चीज़ कर पाओगे तब आपको लगेगा यार वो चीज़ मैंने सीखी थी, आज वो चीज़ काम आ रही है, तब आपको उसकी इंपॉर्टेंस फील होगी। तो भी मैंने आपको 9-10 चीज़ें बताई हैं, उन पर काम करना शुरू कर दो। बाकी का कैसा भी डाउट हो, कैसी भी कन्फ्यूजन हो, कमेंट बॉक्स खुला है, इंस्टाग्राम खुला है, टेलीग्राम खुला है, सब चीज़ खुली है भाई। आ जाओ और बस पूछना शुरू कर दो, कैरी क्वेश्चन, ठीक है, साथ में मिलकर करते हैं। अभी हमारे सब्सक्राइबर अराउंड 556 के अराउंड हैं, इसको काउंट को बढ़ा दो। मैं भी काफ़ी एक्साइटेड हूँ आप लोगों को पूरा वैल्यूएबल कंटेंट देने के लिए। आपकी साइड से चाहिए बस एक सपोर्ट, तो वो देते रहना। बाकी आपकी रिक्वायरमेंट जो भी होगी पूरा करूँगा। जब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय श्री राम।